दोस्तों आज की ये छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी हमें सिखाती है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। प्यार बिना बोले भी हो जाता है। तो दोस्तों आज की मूवी ऐसी ही है जिसका नाम है हेयर मी। चलिए फिर मूवी की तरफ चलते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जिसका नाम टाइकू है। ये दोस्तों इनके घर का खुद का एक रेस्टोरेंट है जिसका ये फूड डिलीवरी करने जाता है। अब जब इसके एक जगह पे ऑर्डर आता है, ये फूड डिलीवरी करने जाता है, तो वहाँ रिसेप्शन पे कोई भी नहीं होता, तो ये अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ये देखता है वहाँ स्विमिंग पूल है और बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं। वहीं आगे जाने के बाद इसे दो लड़कियाँ दिखती है जो आपस में बात कर रही होती है साइन लैंग्वेज में। अब हमारे ताइकू को भी साइन लैंग्वेज आता है, तो ये उनके पास जाके और गौर से देखने की कोशिश करता है क्या बात चल रही है। तो वो इधर उधर की बात करते और एक्टिंग करते हैं, जिसको देखकर इसको भी हंसी आ जाती है और ये उनके साथ हंसने लगता है। और वो लोग जब इसे हंसते हुए देखते हैं तो वो बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं कि ये स्ट्रेंज पर्सन ये कैसे हमारे बीच में। तो वो कहता है एक्चुअली मैं फ़ूड डिलीवरी के लिए लाया था, मतलब साइन लैंग्वेज में बताता है मैं टिफ़िन लाया था और मैं वो देने आया हूँ, ये मेरा बिल मंगा लीजिए। तो वहाँ पर जो एक लड़की होती है स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, वो जाती है अपने बॉस के पास कि ये बिल आया, और दूसरी वाली इससे टाइकू से बात करने लगती है साइन लैंग्वेज में। टाइकू बोलता है क्या तुम नहीं खाती? तो ये बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे आती हूँ बस अपनी सिस्टर के लिए। उसके बाद बोलते तुम अच्छा काम कर रही हो बहुत, लेकिन वो जल्दी में होती है तो वो कुछ खास जवाब नहीं दे पाती। बस वो अपने सिस्टर को बोलती है मैं जा रही हूँ, टाइम नहीं है। सिस्टर कहती है ठीक है सेफली चलाना, और फिर वो चली जाती है वहाँ से। और जब वो वहाँ से जा रही होती है तो टाइकू उसकी सिस्टर से पूछता है क्या वो तुमसे बड़ी सिस्टर है? तो वो कहती है नहीं वो मुझसे छोटी है, मैं बड़ी हूँ। तो ये कहता है उसका नाम क्या है? वो बताती है यून यून। कहता है यून यून यूंग यूंग। उसके बाद वो उसे देखता है, वो अपना सामान वगैरह समेट रही होती है, फ्लैग झंडा वगैरह, और भाग के अपने काम पे जा रही होती है। वो उसे देखता है तो उसे वो बहुत प्यारी लगती है, उसके भागने का तरीका, उसके हंसने का तरीका टाइकू को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ दिखाते हैं कि यून यून जब बाहर जाती है तो वो अपनी स्कूटी लेती है और जा ही रही होती है, तभी उसके सामने एक साइकिल वाला आ जाता है जिसके कारण वो गिर जाती है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। और ये देख के ताइकू भाग के बाहर आता है और यूंग यूंग को उठाता है। वो पूछता है तुम ठीक तो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, इशारों में। उसके बाद वो उसकी स्कूटी को उठाता है और पार्किंग में जाके खड़ी करके और फिर वापस आता है। और वापस आने के बाद वो कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, तुम्हें चोट लगी है, इशारों में साइन लैंग्वेज में बोलता है। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद ये उसे बिठा के अपनी स्कूटी में, क्योंकि इसको बहुत जल्दी रहती है, बहुत फास्ट चलाता है ये, और जब रोड पर ट्रैफिक होता है तो ये अंदर गलियों में से, स्ट्रीट में से होता हुआ यूं यूं को टाइम पे पहुंचा देता है। और पहुंचाने के बाद वो कहती है थैंक यू। वो कहता है थैंक यू नहीं, कल मैं तुम्हारे लिए भी लंच बॉक्स लाऊंगा, ठीक है? वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। बाद टाइकू अपना बचा हुआ जो भी लंच बॉक्स रहता है वो वापस ले जाता है। उसके ऊपर उसकी मॉम उसको चिल्लाती है फिर कि तूने ये सब डिलीवर क्यों नहीं किया? सबका फ़ोन आया था हमारे पास और सब ने अपना ऑर्डर कैंसिल किया है, कहाँ रह गया था तू? और उसकी माँ उसे मारती है और कहती है अब ये सारा खाना तू ही ख़त्म करेगा। तो इस बात पे उसके डैड देखते हैं और हंसते हैं। वो कहता है ठीक है माँ देख लो मैंने पूरा खाना ख़त्म कर दिया। तो उसकी मॉम दिखाती है ये देख टेबल पे गिरा हुआ है, फिर वो टेबल पे गिरा हुआ खाना भी खाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो अपनी उसी जगह पे मील दे रहा होता है सबको, लोग बाग आते हैं और लेते हैं। आज ये मतलब ऑर्डर डिलीवर नहीं करता, आज ये सबको बेच रहा होता है स्ट्रीट में, स्ट्रीट फूड की तरह। तो सब आते हैं, सबको देता है, लेकिन एक लास्ट बॉक्स वो यूंग यूंग के लिए रखता है। और एक कस्टमर रहती है, वो पहले सबको मना कर देता है कि ख़त्म हो चुका है, आज मील नहीं है, आप लोग प्लीज़ सब चले जाइए। उसके बाद जो ये कस्टमर रहती है ये भी बोल और सुन नहीं सकती है, इस वजह से जाती नहीं है। तो ये कहता है ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। वो कहती है एक है ना? तो ये कहता है सॉरी ये ना पहले से बिक चुका है, ये एडवांस में कोई पैसा दे गया है इसका, ये बिका हुआ है, प्लीज़ सॉरी। तो वो समझ जाती है और चली जाती है। वहीं दूसरी साइड में दिखाते हैं कि यूंग यूंग अपनी गाड़ी से आती है इस जगह पे। तो अपना टाइकू पलटता है तो देखता है यूंग यूंग है,
फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं, पूछते कैसे हो तुम। वो कहता है एक बार स्माइल करना, और वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। उसके बाद ये अपने साथ इसे ले जाता है और इसे इसके लिए जो मील बचा के रखी थी इसने खाना, वो इसे देता है। और उसके बाद ये उस खाने को खाती है, और खाने के बाद जब ये अपना पर्स चेक करती है तो इसके पर्स में पैसे ही नहीं होते। तो थोड़ा इसे एम्बैरेसिंग फील होता है। उधर टाइकू भी ये देख लेता है कि इसके पास पैसे नहीं हैं। तो ये कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं काम करूँगी ना, शाम को फिर पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूँगी, कल दे दूँगी मैं पैसे तुम्हें। और ताइकू बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर खाना खाने चलोगी, तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे दे दूँगा। तो ये कहती है देखो मेरे को टाइम देखना पड़ेगा, शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता पाऊँगी। तो ये कहता है ठीक है। उसके बाद यूंग यूंग अपना शेड्यूल निकालती है और शेड्यूल में चेक करके बोलती है कि आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन कल शाम को मैं किसी भी तरह मैनेज करके शाम का टाइम निकाल लूँगी, ठीक है। उसके बाद अपना ताइकू बोलता है ठीक है, और यूंग बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। उसके बाद वो जाने लगती है, और जब भागते भागते वो रोड क्रॉस करती है तो एक गाड़ी आती है। तो ये बोलता है संभल के, लेकिन वो सुनती नहीं और वो चली जाती है। उसके बाद इसके पास मोबाइल में जो पिक रहती है उसकी पिक को देख के ये स्माइल करता है। अगले दिन स्विमिंग क्लासेस में दिखाते हैं कि यूंग यूंग की सिस्टर यानी बड़ी बहन देखती है यूंग यूंग अभी तक आई नहीं, और दिखाते हैं हमें फिर ताइकू को जिस जगह पे बताया होता है यूंग यूंग ने मैं यहाँ मिलूँगी, वहाँ वो जाता है। तो उसे वो स्टेज शो करती हुई दिखती है, मतलब स्ट्रीट शो। उसमें वो एक स्टैच्यू बनी होती है, जब कोई कॉइन डालता है या पैसे डालता है तो वो स्टैच्यू से अपना मूवमेंट करती है और लोगों को हंसाती है, और फिर दोबारा स्टैच्यू बन जाती है। तो ऐसी एक बच्ची आती है जिसे वो एक एप्पल देती है पैसे के बदले में, और वो बच्ची खुश होती है, एप्पल लेके चली जाती है। उसके बाद यूंग यूंग उसके सामने बहुत सारी एक्टिंग करता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है, आकर्षित करने की कोशिश करता है कि मेरी तरफ देखे, कुछ तो करे, लेकिन वो कुछ नहीं करती। वो अपने परफॉर्मेंस में पूरा 100% देती है। उसके बाद एक आदमी आता है, आदमी पैसे देता है तो ये डांस करती है। उसके बाद उसे वो एक रोज़ देती है। तो वो आदमी जाने से पहले बोलता है तुम पैसा फेंकोगे, पैसा दोगे तभी ये मूवमेंट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो टाइकू को अच्छा नहीं लगता। खैर शाम हो जाती है। उसके बाद ये अपना सारा पैसा बटोरती है और कहती है ठीक है मैं अभी ये चेंज करके आती हूँ। और चेंज करने के बाद यूंग यूंग और टाइकू एक साथ रेस्टोरेंट जाते हैं। वहीं हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि यूंग यूंग की सिस्टर अकेली ही घर चली जाती है, और घर जाने के बाद वो खाना गर्म करने के लिए रखती है और बिस्तर में लेटते ही थकने के कारण सो जाती है। खाना वहाँ गर्म होते होते आग लग जाती है और पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाता है। और इसे काफ़ी बाद में पता लगता है, क्योंकि ये बोल और सुन नहीं सकती तो इसे आवाज़ नहीं आती। पड़ोसी रिंग बेल बजाते उसका भी इसे पता नहीं लगता। फिर बाद में फायर ब्रिगेड आके इसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजती है। वहीं ये लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और ऑर्डर करने के बाद ये लोग खाना खा रहे होते हैं, और खाने के बाद जब फिनिश होता है तो ये लोग बिल मंगाते हैं। और जब बिल आता है तो यूंग यूंग जो है वो अपने पास से सारे कॉइन काउंट करने लगती है पूरे बिल के पैसे के लिए, और बाकी कस्टमर जो है वो वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी का, टेबल क्योंकि बिज़ी रहती है। और इसी वजह से टाइकू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये कॉइन भी काउंट कर रही होती है सबके सामने। तो टाइकू कहता है तुम रहने दो, और अपनी जेब में से वो नोट निकाल के, बड़ा नोट निकाल के दे देता है। और फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। कहता है चलो आओ। टाइकू आगे चला जाता है और फिर ये सब कुछ बटोर के पीछे पीछे आती है, लेकिन इसको बहुत बुरा लगता है, इसीलिए रास्ते में वो बात नहीं करती टाइकू से। टाइकू पूछता भी क्या हुआ, तो ये गुस्से में बोलती है, मतलब इशारों में गुस्से में बताती है तुमने मुझे क्यों नहीं पैसे देने दिए? बस इसलिए क्योंकि मैं कॉइन गिन रही थी, तुम्हें मेरे साथ शेम फील हो रहा था। ये कॉइन भी तो पैसे ही होते हैं, इनकी वैल्यू भी उतनी ही होती है, और दूसरी बात ये मेरी मेहनत की कमाई है। और इतना कह के वो गुस्से में चली जाती है, वहाँ से अपनी स्कूटी लेती है और चली जाती है। वहीं यूंग यूंग को घर जाने पे पता लगता है कि उसकी सिस्टर हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल आती है। वहाँ आने के बाद अपनी सिस्टर को सही सलामत देख के वो बहुत खुश होती है, और थोड़ा परेशान भी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो अपनी सिस्टर से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से ये सब हुआ है। अगर मैं इतनी लेट ना आती तो सब कुछ मैनेज होता, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए मैनेज करके रखती। तो उसकी सिस्टर बोलती है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है कि मेरी नींद आ गई, मेरी आँख लग गई। खैर तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तो वो पूछते तुम्हारी स्विमिंग का क्या होगा? तो उसकी सिस्टर बोलती है टेंशन मत लो तुम,
मेरे 2-3 दिन की तो क्लास मिस हुई है, मैं और अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी तो मैं वापस बैक कवर कर लूँगी, जितना मैंने मिस किया अभी 2-4 दिन का वो कवर कर लूँगी। इस बार मैं ज़रूर मेडल लेके आऊँगी। उसके बाद यूंग यूंग अपने सिस्टर को हग करती है और उसके साथ लेट जाती है। उसके बाद टाइकू को घर में जाने के बाद बहुत बुरा फील होता है कि उसने ये क्या किया। फिर वो अगले दिन वहीं स्ट्रीट पे जाता है देखने, तो वहाँ पे यूंग यूंग नहीं होती, लेकिन एक दूसरा पर्सन होता है जिसके सामने से वो जाता है। तो उसे देख के उसे इमेजिन होता है यूंग यूंग का, और फिर वो उसको पैसे दे के चला जाता है। फिर उसी शाम को टाइकू के पापा और मम्मी क्लोजिंग में, यानी रात के टाइम जब क्लोज हो जाता है रेस्टोरेंट, एक साथ बैठते हैं और तब उसके पापा बताते हैं मैंने कुछ नोटिस किया है। मैंने नोटिस किया है कि अपना टाइकू बहुत ही ज़्यादा उदास है, कुछ तो बात है जो वो बता नहीं रहा है। तो उसकी मम्मी कहते हैं तुम टेंशन मत लो, सुबह मैं देखती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है इसका। तभी टाइकू के पापा ऊपर देखते हैं खिड़की से, तो टाइकू एक बालकनी में खड़ा होके और जो उनका प्लांट होता है उसके पत्ते तोड़ तोड़ के फेंक रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा उदास भी रहता है और परेशान भी रहता है। अगले दिन सवेरे टाइकू की मम्मी बोलती है पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। तो टाइकू के डैड इशारे में बोलते हैं सुनो, वो ऊपर है, उसका दिल टूट गया है और उसकी आंखों से आंसू बह रहा है, रो रहा है वो ऊपर। उसकी मम्मी कहती है चल तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं देखती हूँ, जाके तुम खुद देख लो, ऐसे उसके डैड बोलते हैं। फिर वो बाहर जाती है और बाहर से ऊपर बालकनी में देख के आवाज़ लगाती है, टाइकू बेटा, टाइकू काम बहुत है, नीचे आ जा बेटा। तो वो देखता है, उसके बाद वो नीचे आ जाता है। और जब वो नीचे आता है उसकी मम्मी उसे कहती है ये डिलीवरी दे आइए उधर। तो उसके पापा इशारे करते हैं कि यार तुमने वो तो दिया ही नहीं। फिर उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ। फिर उसके पापा कहते हैं हेलमेट। फिर वो हेलमेट लेके टाइकू को देती है और साथ में कहती है बेटा एक काम कर, ये डिलीवरी करने के बाद ये ले पैसे कुछ, और कुछ खा लियो तो कुछ कर, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आइयो बेटा, घूम फिर के आइयो, आराम से ले रख, एंजॉय कर। पापा कहते हैं खुश रहे बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं। उसके बाद मैं कहती कोई टेंशन नहीं है, हम लोग संभाल लेंगे रेस्टोरेंट, तू टेंशन मत ले, आराम से खा पी के एंजॉय करके आइयो आराम से, ठीक है। उसके बाद उसकी मम्मी उसे भेज देती है, वो जाता है, उसे समझ नहीं आता ऐसा क्यों कर रहे हैं घर वाले। खैर फिर भी वो जाता है और जाने के बाद फूड डिलीवरी देनी होती है एक जगह पे, वहाँ फूड डिलीवरी दे देता है। उसके बाद उसे समझ नहीं आता क्या करूँ, और बारिश भी हो रही होती है। तो वो एक गिफ्ट लेके और सीधा यूंग यूंग के घर पे चला जाता है। और जाने के बाद वो बेल बजाता है तो यूंग यूंग नहीं आती, उसे लगता है वो घर पे नहीं है, पर वो घर पे ही रहती है और खिड़की से झांक के देख रही होती है। फिर वो गिफ्ट एक टेबल के ऊपर रख के वो वहाँ से चला जाता है। और जब यूंग यूंग झांक रही होती है बाहर, तो उसकी सिस्टर देख लेती है ये चीज़ कि ये बाहर किसी लड़के को देख रही है, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले को। तभी ताइकू वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद यूंग यूंग बाहर जाके कंफर्म करती है कि हाँ वो चला गया है। उसके बाद वो गिफ्ट को उठा के अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद वो जब उसे ओपन करती है तो उसके अंदर एक फ्लेमिंगो पक्षी रहता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसके बाद उसी शाम को वो अपनी सिस्टर को जब लेने जाती है तो वो देखती है कि कोई कोच है जो उसकी सिस्टर को कुछ देता है, जिसे पढ़ के उसकी सिस्टर चली जाती है। उसके बाद वो अपनी सिस्टर के पास जाती है, बोलती है चले, तो उसकी सिस्टर कहती है तू जा, मैं थोड़ा लेट आऊँगी, सहेलियों से मिल के आऊँगी। तो वो कहती है ठीक है। वो स्कूटी लेके घर चली जाती है और जब घर में जाती है तो वो घर के बाहर देखती है एक पेड़ खड़ा है, जो कि एक्चुअल में पेड़ नहीं होता, वो उसके अंदर टाइकू होता है जो एक पेड़ बन के आया होता है। और जब वो टाइकू को ध्यान से देखती है तो वो आंखें खोलता है और एक मैसेज सेंड करता है, और जिससे उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। और वो फ़ोन को जब हाथ में लेके देखती है तो उसमें मैसेज रहता है कि लगभग रोज़ाना 1 एकड़ जंगल कट जाते हैं, जो कि 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होते हैं। और अगर ये इसी तरह कटाई होती रही तो 137 स्पीशीज़ है जो कि विलुप्त हो चुकी है, और वाटर बर्ड भी विलुप्त हो जाएगा, यानी कि फ्लेमिंगो पक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। तो इस फ्लेमिंगो पक्षी को बचाने के लिए मैं एक ट्री हूँ, मुझे अपने घर में अपने साथ रख लो। तो यूं यूं बोलती है कि हर किसी को पेड़ और वाटर बर्ड पसंद नहीं है, और अगर वो विलुप्त हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब तुम जा सकते हो यहाँ पे, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके बाद रात में उसकी सिस्टर आती है, तो अपनी सिस्टर को बोलती है कहाँ रह गई थी तू पी के आई है। तो उसका कोई जवाब नहीं देती और आराम से बैठ जाती है। उसके बाद ये पूछती है बताओ बहन क्या हो गया, तुमने पिया क्यों, अभी तो तुम बीमारी से रिकवर हुई हो, और दिक्कत हो जाएगी, कैसे कंप्लीट होएगी फिर अपना सपना मेडल पाने का। तो वो गुस्सा करती है, कहती क्या मेडल पाने का, वो मेरा सपना था।
तुम अपने एक अलग इंसान नहीं बन सकते? तुम क्यों मेरे सपने के पीछे पड़ी हो? क्या मेरा सपना चुराना चाहती हो? तो उसकी बहन बोलती है, क्या चुराना चाहती हूँ? आज तक कभी मैंने तुम्हारे सपने को अलग नहीं समझा, मैंने खुद को अलग नहीं समझा, मैंने तुम्हें अपना अपना एक पार्ट समझा है, अपने शरीर का एक हिस्सा ही समझा है। तो उसकी बहन कहती है, देखो तुमने आज तक हमेशा सेक्रीफाइस किया है, एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तो मज़े से जाती हूँ और तुम पूरे दिन मेहनत करके पैसे जुटाती हो। आज कोच ने मुझे कह दिया कि मैं रिकवर नहीं कर पा रही हूँ, इस साल मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊँगी और इस वजह से मैं उसे जीत भी नहीं सकती और हम अपना लोन का पैसा नहीं चुका सकते। वो कहती, देखो बहन, तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं लोन का पैसा भर दूँगी, लेकिन तुम प्लीज़ मेहनत करो, तुम इस चीज़ में पीछे मत हटो। वो कहती है, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, और तुम मेरा सपना करती रहती हो, तुम्हारा खुद का क्या सपना है? तो वो कहती है, मेरा कोई सपना नहीं है, जो तुम्हारा सपना है वही मेरा सपना है, तुम्हारे सपने को अपना सपना लेके जी रही हूँ मैं। तो ये कहती है, मैंने आज तक कोई ऐसा काम किया जिससे तुम्हें प्राउड फील हो? तो वो कहती है कि बचपन में जब लोग तुम्हें परेशान करते थे क्योंकि तुम सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तुम उन्हें इग्नोर कर देती थी, लेकिन जब कोई मुझे परेशान करता था तो तुम उसे पकड़ के मारती थी, और तब मुझे प्राउड होता था कि हाँ तुम मेरी बहन हो। तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे लिए हमेशा लोगों से लड़ती रही तुम, और मुझे अब भी प्राउड है कि तुम मेरी बहन हो। और इस ज़िंदगी के बाद अगर दूसरी कोई और ज़िंदगी हुई ना, तो उसमें भी मैं तुम्हें अपनी बहन ही मानूंगी, मैं चाहूँगी कि तुम ही मेरी बहन बनो। और इतना कहने के बाद उसकी बहन इमोशनल होकर उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद अगले दिन दोनों बहनें घूमने जाती एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारी दूरबीनें लगी होती है और लोग बर्ड्स को देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो भी बर्ड्स को देख के बोलती है, पता है तुम ना बिल्कुल वाटर बर्ड की तरह दौड़ती हो, उछल उछल के। तो उसकी बहन हंसती कि और मन में सोचती है, शायद इसीलिए ताईकू ने मुझे वाटर बर्ड गिफ्ट किया। उसके बाद वो कहती है, तो तुमने बताया नहीं उस लड़के के बारे में? तो ये बोलती, कौन सा लड़का? तो उसकी सिस्टर बोलती है, वही डिलीवरी बॉय, मैंने देख लिया था उस दिन, तुम उसे झांक रही थी। फिर वो कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस हमारा कुछ हो नहीं सकता। तो उसकी बहन बोलती, क्यों? तो ये कहती है, वो बोल और सुन नहीं सकता। तो उसकी बहन उसे डांटती है, क्या जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उन्हें प्यार करने का कोई हक नहीं? लड़का अच्छा है, काम भी करता है, और क्या चाहिए? फिर वो कहती है, ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। उसके बाद वहीं हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि ताईकू बहुत ही दुखी रहता है। इस वजह से उसके मॉम डैड उसे कहते हैं, बेटा हम खुल के बोल रहे, कौन लड़की है तो हमें हमसे मिलवा तो सही, पहले हम खुल के नहीं बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं, जो लड़की है मिलवा हमसे। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाता है और दौड़ के जाता है यूंग यूंग के पास। तो वो उसी जगह पे स्विमिंग पूल के पास बैठी रहती है और अपना मुंह पानी के अंदर डुबो के देख रही होती है शांति को, और पानी के अंदर कैसा दिखता है वो देख रही होती है। तभी वो जैसी पानी से बाहर निकलती है तो ताईकू पीछे से बैठा रहता है। वो बोलता है कि मेरा नाम ताईकू है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद वो पलटती है तो ये पानी में कूद जाता है और फिर पानी से निकल कर बोलता है कि सॉरी मैं यहाँ आया, एक्चुअली मेरे मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बोलती, क्यों? तो इसके समझ नहीं आता। ये बोलता है कि वो तुम्हें जॉब पे रखना चाहते हैं, इसलिए कल तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। वो कहती है ठीक है। फिर अगले दिन वो यूंग यूंग के घर पे जाके यूंग यूंग को लेके अपने घर आता है, यानी अपने रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ पे वो अपने मॉम डैड से मिलवाता है। उसके मॉम डैड रेडी रहते हैं और वो बोर्ड में लिख लिख के आते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बोल सुन नहीं सकती, उन्हें यही पता रहता है, साइन लैंग्वेज जानती, क्योंकि ताईकू ने बता दिया होता है सब कुछ। तो उसमें लिखते हैं, देखो बेटा हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, हमारा ताईकू बहुत ही अच्छा है, ये बहुत मेहनती है, ये बहुत ही प्यारा है, ये सारी बात मानता है, ये तुम्हें बहुत पसंद करता है। फिर हड़बड़ा जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि क्या तुम इससे शादी करोगी? तो ताईकू मतलब शर्मा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी एक सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं और तभी एक प्यारी सी आवाज़ आती है, हाँ मैं करूँगी। और सब हैरान हो जाते हैं, क्या तुमने कहा? वो कहती है, हाँ मैं करूँगी। तो ताईकू पूछता है, तुम बोल सकती हो? वो कहती है, हाँ मैं बोल सकती हूँ। तो वो कहता है, फिर आज तक तुमने मुझे एक भी बात बोली क्यों नहीं? तो वो कहता है, क्योंकि पहली बार जब हम मिले तो तुम साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मुझे लगा तुम कुछ बोल और सुन नहीं सकते, इसलिए मैंने भी तुमसे बात नहीं करी। और फिर जब तुमने पहली बार मेरे सामने बोला, उस टाइम तुमने पीछे खड़े होकर मुझसे बोला और मैं कैसे मानती कि वो तुमने ही कहा है, और तुम फिर पानी में कूद गए।
तो इसलिए मैंने बताया नहीं तुम्हें। उसके बाद उसके मॉम डैड कहते तो इतने टाइम से तुम लोग एक दूसरे को डेट कैसे कर रहे थे? तो वो बोलते हैं कि साइन लैंग्वेज में। उसके बाद दोनों हंसते हैं। उसके बाद फाइनली दिखाते हैं कि ये लोग एक साथ हैं और ये बोलता है कि अच्छा सच बताना, क्या तुम्हें वाटर बर्ड पसंद नहीं है? तो यूंग यूंग बोलती है देखो, मुझे वाटर बर्ड इतना नहीं पसंद जितने तुम पसंद, और वो उसे गले से लगा लेती है। और यहीं हमारी स्वीट सी लव स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो होपफुली दोस्तों आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी। इस तरह की मैं और मूवियाँ भी लाऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।